Welcome student to your English class. So as you know आपको दिख ही रहा है जैसे स्क्रीन पर टुडे वी विल start a new grammar topic that is our active and passive voice. Okay, बहुत first of all I want to say that if you are a beginner, अगर आप बिगनर हो मतलब आप फर्स्ट टाइम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कर रहे हो या आपने पहले कभी किए हैं बट आपको ऐसा लगता है कि आपको कभी समझ में नहीं आते ये, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना. आई बेट यू, मैं आपसे शर्त लगाती हूँ, आप मतलब आप समझ सकते हो. ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा और समझोगे तो आपको एक्टिव और पैसिव का जो टॉपिक है वो टफ नहीं लगेगा. बहुत ही ईजी वे में हम करेंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग से जैसे हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है बिल्कुल उस पॉइंट से मैं ले रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. ओके, नाउ वर्ब्स एक्टिव एंड पैसिव क्या है, ये वर्ब्स की ही टाइप है. और कौन सी वर्ब की टाइप होती है? दीज आर द ट्रांजिटिव वर्ब्स. जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो टू वॉइस में होती हैं. ट्रांजिटिव वर्ब को मैं एक बार फिर से बता दूं, एक ऐसी वर्ब जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की नीड हो. अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, उस वर्ब को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव का जो टॉपिक है उस आपने 5th-4th क्लास में आप कर लेते हो, आपके टॉपिक आ जाता है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, तो वहाँ से आपको क्लियर होगा. ठीक है, ओके. वैसे तो एक्टिव और पैसिव एक ही बात को कहने के दो अलग अलग वेज होते हैं. जस्ट लाइक कुछ लोगों की आदत होती है वो सीधा बात नहीं बोलते हैं और थोड़ा सा घुमा फिरा कर बोलते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक एक हिंदी का एग्जांपल मैं ले रही हूँ. आपकी मदर ने आपसे पूछा कि आपने काम कर लिया, आपका काम हो गया, तो आप कैसे आंसर देते हो? मैंने काम कर लिया. बट कुछ बच्चे आंसर देते हैं मेरा काम हो गया, है ना. तो बात तो सेम है, काम तो हो गया, बट उसी बात को कहने के आपके पास टू वेज हो गए. सो देर इज़ सिर्फ यही दोनों में डिफरेंस है बेटा. सेम बात होती है बट देर आर टू वेज. उस बात को कहने के दो तरीके हो जाते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ठीक है, अब एक्टिव एंड पैसिव करने से पहले कि सीधा आप डायरेक्ट एक्टिव एंड पैसिव पर आ जाओ, बट उससे पहले आपको क्या क्लियर होना चाहिए? जो बेसिक है एक्टिव एंड पैसिव का वो आपको क्लियर होना चाहिए. और बेसिक क्या है? यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल सेंटेंस. एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले जो पोजीशन होती है, ठीक है, वो होती है सब्जेक्ट की. आफ्टर देन एक वर्ब यूज़ होती है, ठीक है, एंड नेक्स्ट होती है पोजीशन ऑब्जेक्ट की. क्लियर? तो एक्टिव और पैसिव आने के लिए ना आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस में जो है वो सब्जेक्ट कौन सा है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है. ये सब कुछ आपको नॉलेज होनी चाहिए. 4th-5th क्लास तक आप सब कुछ ये पढ़ लेते हो, फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा एक बार रीड कर लेते हैं. ओके, नाउ मेन वर्ब जो है, हम वर्ब को एक और नाम से जानते हैं. क्या होता है? वर्ब इज एक्शन वर्ड. वर्ब्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ड, जिनसे एक्शन शो हो कि एक्शन जो है वो कौन कर रहा है. ठीक है, सॉरी, क्या एक्शन हो रहा है, और जो एक्शन को करने वाला होगा, एक्शन को करने वाला होगा वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट. क्लियर? तो जब भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना हो तो आप वर्ब से क्वेश्चन पुट करो कि कौन जो है वो एक्शन कर रहा है. तो मेन वर्ब से हम क्वेश्चन पुट करेंगे हु से. हु मीन्स कौन. हु मीन्स कौन, कौन वो काम कर रहा है. और जब आपको हु का आंसर मिलेगा तो वो क्या होगा? सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा. ओके, नाउ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के लिए भी हम मेन वर्ब से क्वेश्चन पुट करेंगे. किस किस से? व्हाट से और whom से. व्हाट मीन्स क्या और whom मीन्स कौन, एक तरह से किसको, मतलब किसको. क्लियर? तो जब आपकी मेन वर्ब आंसर दे आपको व्हाट का और whom का, तो उस कंडीशन में जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है. आप सोचोगे कि मैम तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का टॉपिक कराने लग गए, बट बेटा इफ़ यू वांट टू लर्न, आप सीखना चाहते हो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो जो बेसिक है वो यहीं से ही स्टार्ट होता है एक्टिव एंड पैसिव का.
आपको नॉलेज होनी चाहिए क्या सब्जेक्ट है और व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। क्लियर? सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इन 2 पॉइंट से। हु आंसर देगा सब्जेक्ट का, व्हाट एंड हुम आंसर देगा ऑब्जेक्ट का। किससे क्वेश्चन पुट करना है हमें? हमारी मेन वर्ब से। क्लियर? ओके नाउ एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं जिसमें आप मुझे हेल्प करोगे कि टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। ओके, जो ट्रिक हमने अभी की है मैं उसी को ही फॉलो करूँगी। ओके नाउ फर्स्ट सेंटेंस, अ बॉय लाइक्स एन आइसक्रीम। व्हाट इज़ द एक्शन? एक्शन वर्ड क्या हो रहा है इसमें? लाइक करने का। ठीक है, लाइक तो एक्शन से क्वेश्चन पुट किया हमने, लाइक से क्वेश्चन पुट किया। हु, कौन लाइक करता है? अ बॉय, तो बॉय क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, ओके नाउ अब लाइक से क्वेश्चन पुट किया हमने व्हाट से, व्हाट क्या लाइक किया जा रहा है, तो आंसर आया एन आइसक्रीम। तो एन आइसक्रीम क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर? ओके नाउ नेक्स्ट में आप मुझे बताना, a postman brings letter. What is the main verb? main verb क्या है इसमें? verb क्या है हमारी? yes, brings. brings means लाना। ठीक है, अब क्वेश्चन किसे पुट करेंगे हम? आई होप आप अच्छे से सुन रहे हो, आपको समझ में भी आ रहा है। हमने क्वेश्चन पुट किया हु, कौन ला रहा है? अ पोस्टमैन। तो पोस्टमैन क्या हुआ? सब्जेक्ट। एक्शन कौन कर रहा है? पोस्टमैन कर रहा है। अब ब्रिंग व्हाट, क्या ला रहा है वो? ठीक है, क्या लेकर आया? लेटर्स। तो लेटर्स क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर? नाउ एक और एग्जांपल है क्योंकि ये चीज़ें आप 4th 5th तक आप सीख चुके होते हो बेटा, ये टॉपिक्स आपके इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो हमने ज़्यादा एग्जांपल नहीं लिया। अब इसमें भी देखो, फ्लाई, फ्लाई इज आवर मेन वर्ब। हु फ्लाई? वी, तो वी इज आवर सब्जेक्ट एंड व्हाट, क्या फ्लाई हो रहा है? ठीक है, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट। वर्ब का इफेक्ट जिस पर हो, ठीक है, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ब का इफेक्ट जिस पर हो दैट इज कॉल्ड आवर ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर? ओके नाउ अब हम हमारे थोड़े से मेन टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब फर्स्ट सेंटेंस में मैंने क्या कहा था? अ बॉय लाइक्स एन आइसक्रीम, एक लड़का जो है एक आइसक्रीम पसंद करता है। अब मैं इसी बात को कह सकती हूँ एन आइसक्रीम इज लाइक्ड बाय अ बॉय, एक आइसक्रीम एक लड़के के द्वारा पसंद की जाती है। ठीक है, बात तो सेम है, बट अब उसी बात को कहने के मेरे पास 2 वेज हो गए। नेक्स्ट सेंटेंस में सेकंड में क्या था? अ पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर, और इसी बात को हमने कैसे कह दिया? लेटर्स आर ब्रॉट बाय अ पोस्टमैन, पोस्टमैन लेटर लेकर आता है, लेटर्स जो है वो पोस्टमैन के द्वारा लाए जाते हैं। एंड द थर्ड वन, वी शैल फ्लाई काइट्स, हम पतंग उड़ाएंगे। काइट्स विल बी फ्लोन बाय अस, अस से बेटा ये तो काइट जो है वो हमारे द्वारा उड़ाई जाएगी। सेम बात है, बट उसी बात को कहने के अब हमारे पास 2 वेज हो गए। क्लियर? ओके नाउ इफ़ यू नोटिस, अगर आपने ऊपर नोटिस किया है थोड़ा सा, तो आपने देखा होगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उनकी पोजीशंस जो है वो चेंज हो गई। मीन्स जो ऑब्जेक्ट था वो आ जाता है सब्जेक्ट पोजीशन पर, और जो सब्जेक्ट होता है वो आ जाता है ऑब्जेक्ट पोजीशन पर। क्लियर? सो रूल कर लेते हैं यहाँ जो नीचे मैंने लिखा है, सब्जेक्ट प्लेस पर जो है वो चला जाएगा ऑब्जेक्ट प्लेस पर। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट प्लेस पर होगा वो चला जाएगा, वो ऑब्जेक्ट चला जाएगा सब्जेक्ट प्लेस पर, पोजीशन पर। क्लियर? ठीक है, और उसके बाद जो नया जो ऑब्जेक्ट आता है वो ऐड करते हैं हम बाय के साथ। ओके नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है पैसिव वॉइस के लिए। पैसिव वॉइस में जब भी पैसिव वॉइस बनता है तो जो मेन वर्ब होती है, चाहे कोई भी फॉर्म हो मेन वर्ब की, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की 3rd फॉर्म यूज़ होती है बेटा। मेन वर्ब की
थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। क्लियर? ओके, नाउ अब यहाँ से रूल बच गया हमारा हेल्पिंग वर्ब का। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए हमारे आगे अलग से रूल्स हैं, उनको हम बाद में करेंगे अभी, ठीक है। अब यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल मैं कंपेयर करके दिखाती हूँ जो हमने ऊपर किए हैं। वी सब्जेक्ट, काइट्स ऑब्जेक्ट। क्या किया? काइट्स को चेंज कर दिया सब्जेक्ट पोजीशन पर। वी क्या था? सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को चेंज किया ऑब्जेक्ट पोजीशन पर। अब ये दिख नहीं रहा है, मैं जब यहाँ से आपको ये हटाऊंगी तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। किसके साथ ऐड किया हमने उसे? बाय के साथ ऐड किया। क्लियर? ओके, नाउ फॉर्म कौन सी थी? मेन वर्ब कौन सी है? फ्लाई फर्स्ट है। यहाँ कौन सी हो गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस आपका रूल बच जाता है हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड। क्लियर? यहाँ देखिए, वी को हमने चेंज किया है यहाँ पर अस में, क्योंकि वी तो है सब्जेक्ट प्लेस पर। जब वी को ऑब्जेक्ट प्लेस पर लेकर आएंगे तो प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस है हम वो यूज़ करेंगे। क्लियर? तो बाकी के सेंटेंसेस को भी आप कंपेयर करना। ओके, नाउ बिल्कुल जब आप ये टॉपिक स्टार्ट करते हो तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होता है कि आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस एंड इन पैसिव वॉइस। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मिलता है कि आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है कि जो गिवन सेंटेंस है वो एक्टिव में है या पैसिव में है। क्लियर? ओके, ना लिसन स्टूडेंट, सिर्फ एक्टिव और पैसिव का जो टॉपिक है वो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन स्पोकन। सो स्पोकन में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे किसी के डायलॉग्स या किसी की स्पीच, इवन आपके जो टेक्स्ट होता है, ठीक है, लेसन्स जो होते हैं उनमें भी बहुत यूज़ होता है। तो प्लीज़ आगे से आप नोटिस करना इस चीज़ को। सो आइडेंटिफिकेशन सीखें आपने बनाना तो सीख लिया, एक सिंपल सा रूल तो सीख लिया कि बनता कैसे है, बट हाउ यू आइडेंटिफाई, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे इसको? तो सो फर्स्ट रूल इज when the subject of the doer of an action expressed by the verb means, अब इसको मैं easy wording में explain कर रही हूँ, जब किसी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट ही उस एक्शन को करने वाला हो, मीन्स आपका सब्जेक्ट एक्टिव हो, खुद कुछ काम कर रहा है। क्लियर? आपका सब्जेक्ट खुद कुछ कर रहा है, जो भी आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो खुद कुछ काम कर रहा है, वही उस वर्ब को करने वाला है, डूअर है उसका, तो उस सेंटेंस को हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस में। मैंने एक्टिव वॉइस के लिए यहाँ लिखा है एवी, एक्टिव वॉइस। क्लियर? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जब आपका सब्जेक्ट गिवन सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट खुद एक्टिव हो, वो जो एक्शन आपको गिवन है वो खुद कर रहा हो, ठीक है, तो उस सेंटेंस को हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस में। क्लियर? नाउ अगर वो खुद काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके साथ ही कुछ हो रहा है, आपका जो सब्जेक्ट है वो खुद कुछ नहीं कर रहा बट उसके साथ कुछ हो रहा है, तो उस कंडीशन में व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्टेड अपॉन, उसके ऊपर कुछ काम किया जा रहा है, मतलब वो खुद कुछ नहीं कर रहा, उसके साथ कुछ हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे पैसिव वॉइस में। क्लियर? जो पीछे के हमने सेंटेंसेस किए थे, जस्ट लाइक वी शैल फ्लाई काइट्स, हम पतंग उड़ाएंगे। वी सब्जेक्ट कह रहा है कि हम पतंग उड़ाएंगे, ठीक है, तो वो था एक्टिव वॉइस में। बट इसी का जब हमने पैसिव वॉइस बनाया तो देखो, काइट्स विल बी फ्लोन बाय अस, काइट हमारे द्वारा उड़ाई जाएगी। अब काइट तो सब्जेक्ट है बट काइट खुद तो कुछ नहीं करा, उसको उड़ाया जाएगा। क्लियर? तो एक्टिव व पैसिव की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए वी हैव टू आस्क आंसर टू अवर सब्जेक्ट, हमें अपने क्वेश्चन से हमें अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पुट करना होगा, क्या वो खुद काम कर रहा है, खुद एक्टिव है या नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? आई होप अब जब भी आपके पास
एक्टिव और पैसिव के आइडेंटिफिकेशन के लिए सेंटेंसेस आएंगे, आप इजीली उन्हें आइडेंटिफाई कर लोगे। क्लियर। अच्छा, स्टार्टिंग में ना बच्चे एक छोटी सी हिंट भी रखते हैं पैसिव वॉइस के लिए। वो क्या होती है, जहाँ भी आपको बाय मिल जाए, जिस सेंटेंस में बाय मिल जाए वो क्या हो जाता है पैसिव वॉइस में। ये हिंट है, बट जहाँ हम बाय वाला पोर्शन ओमिट कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो वहाँ फिर आपको डिफ़िकल्टी होगी पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको बताया है, आस्क क्वेश्चन फ्रॉम आवर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से क्वेश्चन आस्क करो कि वो खुद कुछ कर रहा है, खुद एक्टिव है, या उसके साथ कुछ हो रहा है। ये हिंट आप रख सकते हो, बट बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं पैसिव वॉइस के जहाँ हम बाय वाले पोर्शन को स्किप कर देते हैं, हटा देते हैं, ओमिट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में फिर कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, तो जो मेन रूल है वो कहाँ से है, आस्क क्वेश्चन टू योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से क्वेश्चन पुट करो। क्लियर। ओके, एक और चीज़, पैसिव का जो मीनिंग होता है, एक्टिव का मीनिंग जो खुद एक्टिव हो, खुद कुछ काम कर रहा हो, बट पैसिव का जो मीनिंग होता है वो खुद क्या होता है, शोइंग नो रिएक्शन, नॉट एक्टिव, जो खुद कुछ ना करे, कोई एक्शन रिएक्ट ना करे, ठीक है, कोई एक्टिविटी ना करे, उसके साथ ही कुछ हो। तो यहाँ से भी आपको याद रहेगा कि वो क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट जो खुद कुछ नहीं कर रहा है, वो कौन सी वॉइस में हो जाएगा, वो सेंटेंस वो हो जाएगा पैसिव वॉइस में। क्लियर। सो अब यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका गिवन सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में। फर्स्ट टाइप का सेंटेंस तो आपका यहाँ से होगा। चलो एक एक्सरसाइज भी कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, जल्दी से मुझे आंसर्स करना। आई एट अ मैंगो, जल्दी से बताओ किससे क्वेश्चन पुट करना है हमें, एक्टिव है या पैसिव के लिए, सब्जेक्ट से। ठीक है, ईट की सेकंड फॉर्म, कौन खा रहा है, आई। ठीक है, आई खा रहा है, खुद खा रहा है, तो ये क्या हुआ, एक्टिव वॉइस में हुआ। नेक्स्ट, इट कैन क्योर यू, ये तुम्हें क्योर कर सकता है। ठीक है, इट मीन्स जो भी किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया है तो वहाँ वो खुद एक्टिव है, तो ये भी क्या हुआ, एक्टिव वॉइस में। शी विल हेल्प रिया, वो रिया की हेल्प करेगी, शी एक्टिव है, वो करेगी, खुद करेगी। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इन एक्टिव वॉइस। नाउ द फोर्थ सेंटेंस, अ सॉन्ग इज सॉन्ग बाय मुस्कान, द सब्जेक्ट इज अ सॉन्ग, एक सॉन्ग गाया जाएगा मुस्कान के द्वारा। ठीक है, एक हिंट जल्दी से मुझे बताया, आपने यही हिंट देखी होगी, बट स्टूडेंट्स सिर्फ प्लीज़ बाय पे डिपेंड मत रहो, क्योंकि बाय वाला पोर्शन बहुत मैक्सिमम टाइम जो है वो स्किप होता है, ओमिट होता है। तो एक सॉन्ग गाया जाएगा, सॉन्ग खुद तो नहीं गा रहा, एक सॉन्ग गाया जाएगा, तो ये हुआ पैसिव वॉइस में। क्लियर। नाउ द फिफ्थ, द फूड इज कुक्ड बाय भाविका, भाविका जो है वो फूड जो है वो भाविका के द्वारा कुक किया जाएगा। ठीक है, तो अब फूड खुद तो कुक नहीं हो रहा, भाविका उसे कुक करेगी। ठीक है, तो यहाँ भी हुआ पैसिव वॉइस। नेक्स्ट, द डॉल इज गिफ्टेड बाय योग्यता, डॉल खुद तो गिफ्ट नहीं हुई ना, डॉल को गिफ्ट किया गया, किसने, योग्यता ने, तो यहाँ भी क्या हुआ, पैसिव वॉइस। हमने अपने क्वेश्चंस पुट किए हमारे सब्जेक्ट से, तो जहाँ हमारा सब्जेक्ट खुद कुछ कर रहा था वहाँ हुआ हमारा एक्टिव वॉइस, और जहाँ हमारा सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं कर रहा था वहाँ हो गया हमारा पैसिव वॉइस। क्लियर। ओके, अच्छा, एक्टिव और पैसिव, एक्टिव से जब आप पैसिव में चेंज करते हो ना, तो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस चेंज होते हैं, क्योंकि वो पोजीशन चेंज होती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट पोजीशन पे चला जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट पोजीशन पे चला जाता है, तो जो पर्सनल प्रोनाउन है उनके केस जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो वो हम कर लेते हैं। वैसे तो हमने प्रोनाउंस हमारे, जब हम ये वाला जो पोर्शन है हमने प्रोनाउंस के टॉपिक में किया था, बट छोटा सा है, फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं इसको एक बार। ओके, नाउ पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस मीन्स जो सब्जेक्ट पोजीशन पर यूज़ होते हैं।
ठीक है। नॉमिनेटिव भी सब्जेक्टिव वाले को ही बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट केस मीन्स जो ऑब्जेक्ट पोजीशन पर यूज़ होंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ, एक सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी, सबसे पहले एक सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी एंड आफ्टर देन ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर। तो सब्जेक्टिव के लिए हमारे पास आई है, सब्जेक्टिव के लिए आई, और आई की ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट एंड दे का है देम। ये आपको लर्न करने हैं। अच्छा, ये भी जब आप स्टार्टिंग करते हो तो कई बार आपके फिलअप्स के फॉर्म में भी आ जाते हैं। जस्ट लाइक एक नेक्स्ट जो मैंने दिया है आपको उसी टाइप से दिया है कि आपको इनका यूज़ करना आ जाए। सो लेट्स, आप खुद फील करो इसे, मैं करा रही हूँ बट आप। दे विल फॉलो अस, दे विल फॉलो अस, वो हमें फॉलो करेंगे, दे विल फॉलो अस। ठीक है। अब पैसिव में जब चेंज किया इसी सेंटेंस को, एक छोटा सा काम करना है। सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, चेंज कर दो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहुंचा दिया हमने सब्जेक्ट प्लेस पर, और सब्जेक्ट को पहुंचा दिया हमने ऑब्जेक्ट प्लेस पर। यहाँ हमें फिलअप गिवन है। वी जब सब्जेक्ट केस पर, सब्जेक्ट पोजीशन पर जाएगा तो वी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, वी का, सॉरी अस का, अस जो है वो जब सब्जेक्ट पोजीशन पर जाएगा तो क्या होगा, वी हो जाएगा। और दे जब ऑब्जेक्ट पोजीशन पर आएगा तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। सो आई थिंक नाउ यू गेस द आंसर्स। सो अब यहाँ क्या हो जाएगा, वी जब यहाँ गया तो सॉरी अस जब यहाँ गया तो बन गया हमारा वी, और दे जब ऑब्जेक्ट पोजीशन पर गया तो वह बन गया देम। क्लियर। सो आई थिंक आपको अब इस टेबल का यूज़ भी करना आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये तो सिर्फ था हमारा इंट्रोडक्शन। अब रूल्स जो हैं, क्योंकि थोड़ी वीडियो लेंथी हो गई है तो रूल्स जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा रही हूँ बेटा। प्लीज़ ऑल्सो वॉच द पार्ट 2, क्योंकि अभी तक हमने हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड रूल्स नहीं किए हैं। तो अगर वो आप रूल्स नहीं करोगे तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड इफ़ यू थिंक, आपको लग रहा है कि आपको कुछ समझ में आया, कुछ डिफरेंट है, कुछ अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपके राइट साइड में एक रेड कलर में बटन है सब्सक्राइब, प्लीज़ उसे प्रेस करो। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट। सो प्लीज़ ऑल्सो वॉच द नेक्स्ट वीडियो भी देखना, जिसमें मैं आपको हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड रूल्स कराऊंगी।